सत्ता पर काबिज लोगों से अब सवाल भी होगा और जवाब भी मिलेगा, क्योंकि हम लेकर आ रहे हैं खबरों का एक ऐसा शो जिसमें हम बनेंगे बहुजनों, गरीबों, गुरबों, मुस्लिमों की आवाज। देखिए हमारे साथ प्राइम टाइम खबर सिर्फ नेशनल इंडिया न्यूज पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनआईएन का स्पेशल प्रोग्राम प्राइम टाइम खबर और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीमी। बीजेपी और केंद्र सरकार जब 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर के लिए भूमि पूजन की तैयारियों में व्यस्त थी और पूरा मीडिया इसे देश का सबसे बड़ा मुद्दा बना चुका है, तब एक शख्स यानी लालू प्रसाद यादव रांची के राजेंद्र यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस अस्पताल के वार्ड में बैठा यह सब होता देख रहा है। जब बीजेपी ने राम मंदिर का कार्ड खेला तो कई लोगों को 1990 के लालू यादव याद आने लगे। बिहार में 80% से ज़्यादा लोग हिंदू हैं, हिंदुओं का ज़्यादातर वोट भी वो हासिल करते रहे हैं। इसके बावजूद लालू यादव ने राम रथ यात्रा को रोक दिया था। हालांकि लालू यादव का असर इतना है कि बिहार में आज तक कभी बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं बना। इतना ही नहीं, लालू यादव ने 1990 में बीजेपी के नेता लालकृष्ण आडवाणी को नज़रबंद भी किया था। बहरहाल कल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भगवान राम की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस तस्वीर को आप खुद समझिए, किसी के माता पिता को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि उसके बच्चे अब उन्मादी भीड़ में तब्दील हो चुके हैं। नफरत का विस्फोट हो चुका है, सब जल के मरेंगे, इसमें कोई वर्ग नहीं बचेगा। इस दो तस्वीर को समझने की कोशिश कीजिए, किस तरह से पूरे देश में तथाकथित लोग भक्ति में डूबे हैं। ज्योतिबा फूले कहते थे, मंदिर का मतलब होता है मानसिक गुलामी का रास्ता, स्कूल का मतलब होता है जीवन में प्रकाश का रास्ता। मंदिर की जब घंटी बजती है तो हमें संदेश देता है कि हम धर्म, अंधविश्वास, पाखंड और मूर्खता की ओर बढ़ रहे हैं। वही जब स्कूल की घंटी बजती है तो ये संदेश देती है कि हम तर्कपूर्ण ज्ञान और वैज्ञानिकता की ओर बढ़ रहे हैं। अब तय आपको करना है कि आपको जाना कहाँ है, आप स्कूल जाएंगे या मंदिर। लेकिन इस मुद्दे पर सामाजिक कार्यकर्ता फातिमा ताज ने क्या कुछ कहा है वो जरा सुनते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। खफा है और उनको बहुत अफसोस है कि हमारी मस्जिद को इस तरह से शहीद किया जा रहा है, हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, जबकि राम मंदिर का कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस प्रेजेंट नहीं किया गया। ये सिर्फ जज्बात और पावर के बेसिस पे एक फैसला ले लिया गया। कोर्ट में भी ये प्रूफ हो चुका है कि कोई मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनाई गई थी। तो हम देख सकते हैं कि बीजेपी किस तरह की गवर्नमेंट है, हिंदुत्व पॉलिसी को वो अपनाए हुए है और उसी पे वो चलने में बिलीव करती है। आप इस वक्त सामाजिक कार्यकर्ता फातिमा ताज को सुन रहे थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि बीजेपी हमेशा हिंदुत्व की राजनीति करती आई है। लेकिन अब आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि राम मंदिर मुद्दे पर किसने क्या प्रतिक्रिया दिया है। इन तमाम ट्वीटर्स जो ट्वीट किए हैं, जो ट्विटर हैंडल पे ट्वीट किया गया है, वो सेव करके रख लीजिए। चाहे अरविंद केजरीवाल का हो, राहुल गांधी का हो, प्रियंका गांधी का हो, अखिलेश यादव का हो, बसपा सुप्रीमो मायावती का हो, जिन्होंने अपना पक्ष चुना और जिन्होंने चुप्पी साधी है। भविष्य में धर्मनिरपेक्षता की मौत की आधिकारिक घोषणा पर फूल समझकर चढ़ा देना। हम और आप फालतू में इनके लिए जान दिए जा रहे हैं। याद रखना, कल जब जम्मू कश्मीर को कैद में 1 साल पूरा हो गया है, कोरोना के केस लगभग 20 लाख हो गए हैं और प्रतिदिन 5000 से अधिक केस अभी आ रहे हैं। असम का बड़ा भाग बाढ़ से डूबा हुआ है। टिड्डियों से पश्चिमी हिंदुस्तान चपेट में है। बीते 5 महीनों में लगभग 22 से 24 करोड़ लोग रोजगार खो चुके हैं। महंगाई चरम पर है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, बेरोजगारी आज़ादी के बाद सर्वोच्च स्तर पर है। लेकिन निजाम क्या है, मंदिर बनाने में व्यस्त है। विपक्ष वैचारिक स्तर पर खत्म हो चुका है। इस बात का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं, सभी राजनीतिक दल अब भक्ति में डूबे हैं। लेकिन इस ट्वीट के होड़ में एक वही नेता शामिल नहीं है, लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव, जिसने कल सांप्रदायिक में बहने की जगह संविधान को थामे रखा। वरना कल बड़े बड़े लोग बिछ गए, मानो ऐसा करने से हिंदुत्व सांप्रदायिक वोट उन्हें मिल जाएगा। बुद्धिजीवी नाम की प्रजाति का तो और भी बुरा हाल है। बाजार में बीजेपी की शक्ल में असली सांप्रदायिक माल मौजूद है, डुप्लीकेट नहीं बिकेगा। जबरदस्ती हिंदूवादी दिखने की कोशिश करने वालों को कुछ नहीं मिलेगा। हालांकि इस मुद्दे पर दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर लक्ष्मण यादव ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए अपने एफबी वॉल पे लिखते हैं कि कांग्रेसी, वामपंथी, समाजवादी जैसे जाने कितने लिबास उतर गए और भीतर दबा बैठा संघी दहाड़ मारकर सामने ही आ गया। लिबास उतरते ही नंगे हो गए। संघ भाजपा ना आती तो अपने आसपास के ऐसे अनगिनत लोगों को हम कभी नहीं पहचानते।
और आप कहते हैं कि मैं हमेशा संघ भाजपा की आलोचना करता हूं। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। इसी मुद्दे पर धनेश्वर महतो ने क्या कुछ कहा है वो जरा सुनते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। भाजपा के बाप की बपौती नहीं है जो इतने बड़े आंदोलन में हिस्सा बनी। उस आंदोलन का बहुत बड़ा एक मतलब उनका संघर्ष रहा, लेकिन उनका दिल भी क्यों दुख गया और क्यों उमा भारती जी को यह कहना पड़ गया कि आखिर रामलला भाजपा के बाप की बपौती ना समझे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। लोग भूख से मर रहे हैं, बिना इलाज के मर रहे हैं, कोरोना की जांच तक नहीं हो रही, इलाज तो दूर, अस्पतालों के बाहर लंबी लाइन लगी है। इंसानियत पर खतरे के इस दौर में अयोध्या में मंदिर को लेकर जश्न जनता की ज़रूरतों के साथ एक क्रूर मजाक बनाया जा रहा है। मुस्लिमों को झूठे इल्ज़ाम लगाकर जेल में भरा जा रहा है और दूसरी तरफ राम मंदिर बनने का जश्न मनाया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं देश के वजीर आजम से, किस बात का उत्सव मनाना चाहते हैं आप? इस बात का जश्न मनाना चाहते हैं कि अस्पताल में वेंटिलेटर नहीं है? इस बात का जश्न मनाना चाहते हैं कि अस्पताल में बिस्तर नहीं लगा? इस बात का जश्न मनाना चाहते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियां बिक रही है? इस बात का जश्न मनाना चाहते हैं आप? माफ़ कीजिएगा साहब, समाज आपको कभी माफ़ नहीं करेगा। आप मना लीजिए जश्न, मुझे कोई हर्ज नहीं है, लेकिन सवाल पूछूंगा, आपसे पूछूंगा, सत्ता में बैठे लोगों से पूछूंगा। जब तक जवाब नहीं मिलेगा तब तक पूछता रहूंगा। लिहाजा कल प्रधानमंत्री मोदी धोती कुर्ता पहनकर शिलान्यास तो कर दिए, लेकिन देखने वाली बात होगी राम मंदिर बनकर तैयार कब होता है, या काम रुक जाता है या अधूरा रह जाता है। फिलहाल NIN के स्पेशल प्रोग्राम प्राइम टाइम खबर में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।